वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉरर नाइट्स 2.0 पर। और आज मैं सुनाऊंगा आपको एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर डर को भर देगी। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। मेरी उम्र 25 साल है। मेरा नाम मोहन है। मैं अपने फ्लैट में पहली बार आया था, जो मुझे कंपनी ने तोहफे के रूप में मुझे दिया था। असल में मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मैं दिल्ली में अपने परिवार को छोड़कर शिमला में एक कंपनी में नौकरी करने आया था, क्योंकि साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, जो शिमला में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में थी। मेरे उदास जीवन में खुशियों के फूल खिलने लगे थे। कंपनी ने सुविधा के रूप में मुझे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट के अंदर घुसते ही मेरे होठों से एकदम से यही निकला, वाह कितना सुंदर फ्लैट है। और जैसे मैं अंदर की दरों दीवारों और फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत खुश हुआ था। मेरे चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक जो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद मेरा चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग मैंने अपने कंधों से उतारकर नीचे फर्श पर पटक दिया और सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही मैंने सुकून महसूस करने वाले अंदाज में आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। फिर कुछ देर बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर मैं गुनगुनाता हुआ गया और झूमते हुए बाथरूम में जा पहुंचा। बाथरूम में अंदर आते ही सामने लगे आईने पर मैंने नजर डाली और एक स्टाइल में खुद को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही मैं नहाने की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। नहाने से निपटने के बाद जब मैंने दोबारा खुद को आईने में देखा तो मैं चौंक गया। एकाएक मेरे चेहरे पर उलझन आ गई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते मैंने देखा कि एक नहीं कई दरारें आईने पर पड़ी हुई थी। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी, मानो किसी ने आईने के बीच में जोरदार पत्थर मारकर उसको चटकाया हो, मगर मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकता कि आईना पत्थर मारने पर ही टूटा है। मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरार पड़ी तो पड़ी कैसे। मैं उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें मेरे नहाने के दौरान ही आई थी। मैं लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आईने में दरार पड़ गई। लाख सोचने के बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया और कुछ देर बाद मैं खाना खाकर बाहर घूमने चला गया और उसके बाद मम्मी पापा से फोन पर खूब सारी बातें की। बात करते करते रात के 11 कब बजे पता ही नहीं चला। फिर मैं अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ने लगा। फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। मैं पूरे मजे के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते कब रात के 1 बजे मुझे पता नहीं चला। मैंने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ देखा, क्योंकि सुबह 6 बजे मुझे कंपनी में ड्यूटी पर भी जाना था। मैंने जैसे ही वॉल क्लॉक की तरफ देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए
नीचे फर्श पर आ गिरी और झन्न की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। मैं तुरंत बेड से उठा और मैंने आगे बढ़कर वॉल क्लॉक उठाई जो पूरी तरह खराब हो गई थी। जैसे तैसे फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने रूम में आ गया। जब मैं वापस अपने रूम में आया तो मैंने देखा मेरे सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देख मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने झट से अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई फ्लैट में घुस आया है। मैंने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान लगाते हुए जोर से बोला, कौन है? सामने आओ, डरते क्यों हो? साथ ही पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज मैंने सुनी और मैं अब समझ चुका था कि कोई मेरे फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ जा रहा था जहां मुझे कदमों की गूंजने की आवाज होने का अंदेशा हो रहा था। मैं फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि फ्लैट का मेन डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था। मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद मैं परेशान हो गया और मेरे अंदर एक डर भर गया। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर का सोचने का समय नहीं था मेरे पास। फ्लैट से निकल के मैंने बाहर की ओर नजर दौड़ाई, परंतु बाहर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। बाहर का नजारा देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि वहां से कोई आया या गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी पैर पसारे सोती महसूस हो रही थी और फिर मैं वापस फ्लैट में चला आया। मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद मेरे मन में उठे प्रश्न बार बार जोर मार रहे थे। अभी भी कदमों की आवाज थमी नहीं थी और तूफानी रफ्तार के साथ कदमों की आवाज मुझे चिंतित कर रही थी। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ा और मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा सोचते हुए मैं एक स्थान पर बैठ गया। रात के इस खामोश माहौल में मेरे कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर मैंने सोचा था कि शायद फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते मुझे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी करने आया है फ्लैट के अंदर। फिर मैं मन मस्तिष्क में उभरते सारे सवालों और जवाबों को वहीं खत्म करके अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण मेरी आंख खुल गई। बेड से उठकर मैंने सारी लाइटें ऑन की और इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये गंध आ कहां से और क्यों रही है। इसी तलाश में फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में बाथरूम की ओर बढ़ा। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं पूरी तरह चौंक गया था। मेरी आंखों में ही नहीं बल्कि मेरे चेहरे पर भी खौफ के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। मैं अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साए साए करने लगा था, क्योंकि बाथरूम के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून में पूरी तरह लथपथ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाए खून सूखी पपड़ी बन गए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या बहुत पहले वक्त हो चुकी है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए मैं बुरी तरह भयभीत था और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था
कि यह लाश इस प्रकार बाथरूम में आई तो आई कैसे। मेरे तो जैसे पूरे दिमाग में हलचल मच गई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो मैं गहरी गफलत से जागा तो मुझे ख्याल आया कि मुझे फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। मन में यह विचार आते ही मैं वापस अपने रूम में पलट आया। बेड पर रखा अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि मैं पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर आवाज में मुझे पुकारा। इस मधुर आवाज को सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलट गया। पलटकर मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए मैं अपने बाथरूम को छोड़कर यहाँ पर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें मैंने बाथरूम में उसे देखा था। उसे देखकर मैं पूरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर मैंने लड़की से डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह लड़की चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूं, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूं, मैं डरते हुए बोला था उससे, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए, लड़की ने डराते हुए आवाज में मुझसे कहा। मुझे अब यह समझने में वक्त नहीं लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने कहा, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे बाथरूम के आईने में दरार डाली, फिर तुम्हारी घड़ी तोड़ी, उसके बाद तुम्हारे कपड़ों से भरा बैग खाली करके कपड़े इधर उधर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डर कर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले। इसके लिए अब मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इस फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूं। मैंने पूछा, पर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ क्या था? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई और बताया, मैं अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी अचानक मेरे सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से 2 लड़के निकले और मुझे यहाँ उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया। तब से उनकी प्रतीक्षा में यहीं रहती हूं कि एक दिन वो दोनों यहां जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने कहा, ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूं। वो चीखी और बोली, नहीं, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। मैंने पीछे हटते हुए बोला, मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। मैं गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहां से नहीं लौट सकते, उसने कहा। मुझे जाने दो। मैं कहते हुए इस हद तक पीछे हट चुका था कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं दीवार से बिल्कुल सट गया था। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए मेरी ओर कदम उठाने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने मुझे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर मेरे ना चाहने पर भी मेरी मौत निरंतर मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं हर पल इस सोच में था
कि किसी तरीके से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तुरंत इस बेवक्त की मौत से खुद को बचा लूं। लेकिन मेरे सामने सिवाय मेरी मौत के और कुछ भी नहीं था। मौत के हर क्षण मुझे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से मेरे पास बढ़ रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश केवल मेरे से 4 कदम के फासले पर रह गई थी तो अचानक मैंने कुछ सोचकर बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंद डालना चाहता हूं। और इतना कहते ही वह रुक गई और बोली, ठीक है। तभी मैं गंगा जल लेने के लिए आगे बढ़ा और गंगा जल लेकर वापस चला आया। वहां आते ही मैंने सारा गंगा जल उस लड़की पर डाल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती आग उसके चारों तरफ से लगी थी। मैं इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वह जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होता हुआ उसकी आत्मा रोशनी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त मैंने गहरी सांस ली और फिर मैं उस फ्लैट में रहने लगा था। उसके बाद मेरा पूरा परिवार मेरे पास रहने आया था क्योंकि सबने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई। मैं हंसी खुशी रहने लगा था कि अचानक एक रात को। तो दोस्तों, यह कहानी अभी बाकी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अगला पार्ट आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू दोस्तों। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट दिखाते रहें।